गंगा की शांत धारा के पास एक विशाल मंडप सजा था। पांचाल के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। सभा में चारों दिशाओं से बलशाली और पराक्रमी राजा आए थे, लेकिन सबकी निगाहें एक ही लक्ष्य पर थी, द्रौपदी। द्रौपदी जो सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की मूर्ति थी, सिंहासन पर विराजमान थी। उनकी तीव्र दृष्टि हर दावेदार को परख रही थी। उसी समय स्वयंवर में एक आवाज गूंजी, जो इस धनुष को उठाकर लक्ष्य पर निशाना साधेगा, वो मेरी पुत्री का वरण करेगा। सभा में हलचल मच गई। कितने राजा आए, पर धनुष उठाना तो दूर, उसे छू भी नहीं पाए। और तभी एक ब्राह्मण वेशधारी ने आगे बढ़कर धनुष उठाया। ये कोई और नहीं, अर्जुन था। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने सटीक निशाना साधा और 5 के 5 बाण मछली की आंखों में भेद दी। सभा में जयघोष गूंज उठा। द्रौपदी ने गर्व से अर्जुन को माला पहनाई, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने भाइयों और माता कुंती के पास लौटे। उन्होंने उत्साह से कहा, माँ देखो मैं क्या लाया। कुंती जो रसोई में थी और कुछ अनमनी सी थी, बिना देखे ही बोली, जो भी लाए हो उसे भाई में बांट लो। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने सिर झुका लिया और द्रौपदी ने विस्मित होकर पूछा, आपकी माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं कोई वस्तु हूँ जो मुझे 5 भाई बांट लेंगे? युधिष्ठिर ने गंभीरता से स्थिति को संभालने की कोशिश की और कहा, यह माँ की भूल थी, परंतु जो वचन दिया गया है उसे तोड़ना अधर्म होगा। भीम ने गुस्से से कहा, यह कैसी परंपरा है? मैं इसे नहीं मानता। नकुल और सहदेव एक दूसरे को देखते हुए बोले, अब इसका हल कौन निकालेगा? तभी कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में रहस्यमय छिपा हुआ था। कृष्ण ने सभी को शांत किया और कहा, ये जो हुआ है ये केवल एक संयोग नहीं है, ये तुम्हारी नियति का हिस्सा है। द्रौपदी का 5 से विवाह होना पूर्व निर्धारित है। द्रौपदी जो अब तक अपने गुस्से को दबाए हुए थी, बोली, क्या नियति का नाम लेकर मेरे जीवन का निर्णय यूं ही कर दिया जाएगा? कृष्ण ने कहा, सुनो द्रौपदी, तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी है ये। तुमने तपस्विनी बनकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तुम्हारी प्रार्थना थी कि तुम्हें ऐसा पति मिले जिसमें 5 गुण हो, धैर्य, बल, शौर्य, रूप और ज्ञान। परंतु तुम्हारी तपस्या इतनी गहन थी कि तुमने ये प्रार्थना 5 बार दोहराई। शिव ने वरदान दिया, लेकिन हर बार एक अलग गुण वाले पति को आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि तुम्हारी नियति में 5 पति हैं। द्रौपदी का चेहरा कठोर था। उन्होंने कहा, अगर ये नियति है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। 5 पांडवों को मेरे प्रति समान व्यवहार करना होगा और मैं हर एक से वचन चाहती हूँ कि वो मेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। युधिष्ठिर ने वचन दिया, हम तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।